नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। राम मंदिर को लेकर आज यानी बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए कैबिनेट के सदस्यों ने मोदी सर को धन्यवाद भी दिया। बैठक में राम मंदिर पर चर्चा भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के प्रभाव और बड़े पैमाने पर जनता के संदेश पर कैबिनेट मंत्रियों से प्रतिक्रिया भी ली। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए राजनाथ सिंह ने मोदी सर के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। सभी मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। दरअसल जब से केंद्र में मोदी सर की सरकार आई है तब से कुल जमा 11 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया गया। कुछ लोग इसे देर से ही सही लेकिन बहुप्रतीक्षित कदम बता रहे हैं। भारत में सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न से लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 1966 में भारत रत्न दिया गया था। अभी तक कुल जमा 16 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर का नाम 17वें स्थान पर है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला उनकी 100वीं जयंती के मौके पर किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाले देश के 6ठे मुख्यमंत्री भी बनेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न न केवल कर्पूरी जी के अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि फैसले के तुरंत बाद बिहार के क्षेत्रीय दल राजद और जेडीयू ने इसका श्रेय लेते हुए अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग और कास्ट सेंसर को इसके पीछे का कारण बताया। कर्पूरी ठाकुर के लिए लिया गया ये फैसला बहुत देर से लिया गया है, ये उनका कहना था। जनता दल यू का भी और राजद का भी। उन्हें भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके दो शिष्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं लेकिन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पाए थे। तब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब नीतीश केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे। फिर बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में लालू प्रसाद यादव भी मंत्री थे। इन लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। ये अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह फैसला लिया गया है और जनता की भावना का सम्मान किया गया है तो इसके लिए उन्हें वाहवाही भी दी जा सकती है। तो ये अच्छा ही है। अगर इसे चुनाव में बिहार के लोगों का वोट लेने की वजह से लिया गया फैसला भी बताया जा रहा है तो भी ठीक है। आखिर लंबे समय से लंबित काम पूरा हुआ। लोग जो चाहते थे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिले तो लोगों पर निश्चित रूप से जादू चलेगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ना ही इसे किसी के द्वारा रोका जा सकता है। यह एक सराहनीय काम है, अभिनंदनीय काम है। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। हजारों लोगों ने कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। दरअसल कर्पूरी ठाकुर एक विलक्षण समाजवादी नेता थे जिन्होंने उत्तर भारत की राजनीति को अपने तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो गरीबों का लोकतंत्रीकरण चाहते थे। वो यह जानते थे कि दुनिया में शिक्षा में सुधार के बिना समाज आगे नहीं बढ़ेगा। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार साल 1966 में उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बने तो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की थी। अंग्रेजी विषय की पढ़ाई बंद नहीं करवाई थी लेकिन अनिवार्यता खत्म की थी क्योंकि गरीब वर्ग के लोग पढ़ाई के मामले में पीछे रह जाते थे। अंग्रेजी की अनिवार्यता होने के कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती थी। इस विषय की वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते थे। कर्पूरी ठाकुर ने सारे विषयों पर ध्यान दिया और शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा किया। दूसरी बार कर्पूरी ठाकुर ने भूमि सुधार के लिए बने बटाईदारी कानून को सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने महिलाओं के लिए, ऊंची जात के सामान्य वर्गों के पिछड़े लोगों के लिए, आर्थिक रूप से दरिद्र लोगों के लिए भी आरक्षण 3-3% सुनिश्चित किया। मुंगेरी लाल कमीशन में इन लोगों को भी शामिल किया। नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण 50% रखा गया है। वो सब कर्पूरी ठाकुर के नक्शे कदम पर आगे बढ़कर लिया गया है। लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के हीरो जरूर बन गए हैं लेकिन कर्पूरी ठाकुर उससे पहले हीरो थे। कर्पूरी ठाकुर के सपने को इनके द्वारा पूरा किया जा गया है। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि यह फैसला डर के कारण लिया गया है। तो अगर भाजपा ने डर के कारण यह फैसला लिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल भाजपा सियासत की पुरानी खिलाड़ी है, माहिर खिलाड़ी है। वो जानती है कि कब किसको कैसे भुनाना है। जयप्रकाश के नाम से, बीएन मंडल के नाम से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम से इनके द्वारा एक भी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की गई है। दरअसल भाजपा के पास अपनी कोई विरासत नहीं है। बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात तो करती है, इसीलिए कर्पूरी ठाकुर को अपना दिखाना चाहती है। ठीक
ठीक वैसे ही जैसे सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बीजेपी भुनाती है। भाजपा को लगता है कि जैसे मंडल की राजनीति के दौर में आडवाणी की रथ यात्रा का भी बीजेपी को अच्छा फायदा होता दिखा था। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीट 120 तक पहुंच गई थी। बाद में बीजेपी ने साल 1998 और 99 में केंद्र में गठबंधन की सरकार भी बनाई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भाजपा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब कर्पूरी ठाकुर के जरिए बिहार में सीटों को बढ़ाने का दांव चल रही है। दरअसल अब भाजपा के साथ नीतीश कुमार वहां सहयोगी नहीं है, तो भाजपा डरी हुई है कि कहीं बिहार में उसकी सीटें ना कम हो जाएं, इसलिए उसने ये कर्पूरी ठाकुर वाला दांव चला है। रही बात उत्तर प्रदेश में, तो हो सकता है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद 2, 4, 5 सीटें भाजपा की बढ़ जाएं, लेकिन उसे साउथ में, बंगाल में, महाराष्ट्र में तगड़ा दंड भी लग सकता है। इसीलिए उसने कर्पूरी ठाकुर वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। धन्यवाद।